लिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जुबान में ऐसी एक डिमांड आई है इस इंग्लिश जुबान में, जो भी बोलता है तो पहला ख्याल आता है कि ये शायद पढ़ा लिखा बंदा होगा। ये दुनिया में ये चल रही है बात इंग्लिश की जुबान को लेकर के, और उससे अगर हम महरूम रहेंगे, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो दौर चला गया, द होल वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ। दुनिया बहुत बड़ी थी पहले, अब बड़ी नहीं रही दुनिया। दुनिया बहुत सिमट गई है, बहुत छोटी दुनिया बन गई है। आज हर चीज पॉसिबल है, इंटरेक्शन का जमाना, कम्युनिकेशन का जमाना है। तीसरा जो सी है वो करेज, हिम्मत हम में नहीं है, हम अंदर से बहुत डरते हैं। अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा, अगर मुझे ये चीज नहीं मिलती है तो क्या होगा, अगर मैं कंपीट करूं और हार जाऊं तो कैसा होगा। देखिए, हम लोग सिर्फ जीतने लिए नहीं आए, हम लोग को मेहनत करना है और नतीजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हमें काम करना है, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमारे पास में करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करके हमने पढ़ा तो बहुत है, सुना तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा करने का जो है करेज हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन यकीन हमारे पास नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग करेजियस नहीं है। और जो चौथा मैं सी कहता हूं वो क्रिएटिविटी। हम लोग सिर्फ एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसमें क्रिएटिव नहीं बने हैं। आज का जमाना प्रेजेंटेशन का जमाना है, कैसे आप प्रेजेंट करोगे एक चीज को। आप देखिए जो टीवी में एड्स आते हैं, 30 सेकंड का एक एड होता है, और उस एड को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट, एक ज़ेंडू बाम भी आप ले लें, एक लक्स साबुन भी आप ले लें, एक फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट भी ले लें, तो कितने सेकंड का एड होता है टेलीविजन पर, 30 सेकंड्स का एड। एक फेविकॉल का जबरदस्त एड था, देखिए आप, वो मुर्गी जो है फेविकॉल वगैरह कुछ दाना खाती है, तो वो फेविकॉल उसको लग जाता है, तो वो अंडे देने के बाद अंडा गिर भी जाता है तो टूटता नहीं, फूटता नहीं है, तो मजबूती उससे मिलती है करके। तो कैन यू इमेजिन, वो जो आइडिया होता है कि एड ऐसा होना चाहिए, वो आइडिया के पैसे लेते हैं, और कितने पैसे लेते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस। इंडिया की करेंसी पता है आपको? कोई बताए मुझे स्टूडेंट्स, एनी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल स्टैंड अप एंड से व्हाट इज द करेंसी ऑफ आवर नेशन? यस, रुपया। बहुत अच्छे, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आसान आंसर होता है, लेकिन हजरत मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस की कमी है। जवाब है हमारे पास में, लेकिन करेज नहीं है। मैं यही तो कह रहा था ना सर, ऐसा नहीं कि ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि रुपी इज द करेंसी, लेकिन डरते हैं। अगर मैं गलत हो जाऊं तो बेटा देखना, गुनाह नहीं कर रहे हो आप, आपको दोजख नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डॉलर बोलते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में पकड़कर आपको आग में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप गुनाह नहीं कर रहे हो। ये गलती कहते हैं इसको, रॉन्ग आंसर आपने दिया है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा, गुड ट्राई बोलूंगा इसको, आपने ट्राई किया है। तो हमें आंसर देने की आदत डालनी चाहिए, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत दें तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर आप गलती कर रहे हैं। अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और मैं या आपके कोई टीचर सही करेंगे, तो याद रखना फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको। मानो कि अगर वो लड़की खड़े होकर अगर बोलती डॉलर करके, तो वो शर्मिंदा थोड़ी देर के लिए जरूर होती है, और उसे मैं करेक्ट करता कि बेटा डॉलर नहीं, इंडिया की करेंसी है रुपया, रुपी, तो उसको फिर याद करने की भी जरूरत नहीं। वो एक परमानेंट, दो मेमोरी होती हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता हूं। ये खूबसूरती है करेज की, जब खड़े होकर हम जवाब महफिल में देते हैं। अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करेज। द आंसर वाज एज इजी एज ABC. The answer was as easy as 1 + 1 is 2, लेकिन the only one girl has stood up. तो मैंने अभी प्रूफ किया आप लोग को कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें करेज की कमी है। मैंने प्रूफ किया कि नहीं किया है? हमें सर्टिफिकेट तो मिलती है। मैं तो चाहता कि जब मैंने सवाल किया तो सारे बच्चे आंसर
एक साथ में इन यूनिजन आप लोग जवाब देते कि रुकिया। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कि अमेरिका यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। वर्ल्ड की करेंसी क्या है? वर्ल्ड की करेंसी है आइडिया। क्या है? आइडिया। जिसके पास में आइडिया है उसको दुनिया सलाम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, उसको वेलकम करती है, उसको एक्नॉलेज करती है, उसको अपलॉड करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। आज हमारे पास आइडियाज की कमी है, हमें देने का कोई आइडिया ही नहीं है, सब लेने का ही आइडिया है। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने 10 साल स्कूल में बिताए, 20 साल स्कूल में बिताए, 25 साल मैंने पूरे मुकम्मल गुजारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। हमने सिर्फ लिया 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 है। हम देंगे क्या दुनिया को? हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात, पहले आइडिया आ जावे उसके बाद तो फॉर्मूला बनेगा, फिर उस पर काम करने लगेंगे। आप फेल होंगे हजारों बार, फिर कामयाबी मिलेगी। यह जमाना क्रिएटिविटी का है। जितना क्रिएटिव आप हैं, जितना जबरदस्त आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया को, उतना आपका डिमांड होगा। लेकिन अफसोस हम लोग एक ही मेथड पर चलते हैं, एक ही मेथड से काम करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और 90% स्टूडेंट्स अंग्रेजी क्लास से घबराते हैं, ग्रामर से डरते हैं। एक फोबिया सा हो गया है इंग्लिश ग्रामर को लेकर, जिसका नाम है एंग्लोफोबिया। कभी सुना आपने? अंग्रेजी से जिसे डर लगता है उसे एंग्लोफोबिया कहते हैं। तो ग्रामर इतना बोरिंग सब्जेक्ट मानती है दुनिया, लेकिन उसको मैंने बहुत क्रिएटिव बनाया, एंटरटेनिंग बनाया, इन्वॉल्व बनाया, तो बच्चे एंजॉय करने लगे हैं, इन्वॉल्व होने लगे हैं। अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं, और हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। वही पुराना जो मेथड है वो मेथड मैंने नहीं अपनाया है। मैं नए नए टेक्निक्स लेकर आता हूं, नए नए अंदाज में कंपीट कराता हूं बच्चों से, तो दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तो ये क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए। हर एक चीज जो आप करते हो, बी वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। अपने आप से भी सोचो, कब तक जिंदगी में हम कॉपी करेंगे किसी को? अच्छी चीज है लोगों की अच्छी चीजें सीखना, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर हम सिर्फ कॉपी ही करते रहें। आप भी कुछ कर सकते हैं अपने जिंदगी में, आप भी क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ्स। सिर्फ उसमें एक पैशन होना चाहिए। तो क्रिएटिव के बाद मैं कहता हूं कंपैशन की कमी इंसानों में है। हमदर्दी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे की कामयाबी हम नहीं देख सकते हैं। जब कोई बंदा लाखों रुपए खर्चता है अपने इदारे में, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने इदारे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब मुझे कितना इंपॉर्टेंस देकर इस इदारे ने यहां पर बुलाया है, ऐसा ही प्रोग्राम, आज संडे छुट्टी है, सलीम साहब अपने ही ऑडिटोरियम में सारे पेरेंट्स को बुलाकर ये दिखा सकते थे कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन लास्ट संडे भी इन्होंने कम्युनिटी के लिए दिया, और ये संडे भी इन्होंने कम्युनिटी को दिया। ये कंपैशन की मिसाल है।